बस सर्विस का हिस्सा होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ऐसी गाड़ी चलानी है कि किसी और की गलती के बावजूद भी टक्कर से बचा जा सके, नो कम्प्रोमाइज़। हमारे वजह से कोई ज़ख्मी ना हो, किसी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। ओके, डन है, डन है, समझ गए हो सब? अच्छा, दूसरी बात क्या है? करप्शन फ्री पीपल बस सर्विस, यानी कि कंडक्टर हजरात हो या ड्राइवर हो, कोई किसी करप्शन में पाया गया उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, ना मेरे पास कोई आएगा। ठीक है, सब समझ गए हो? ये वादा है ना। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने अहलियान कराची को मोहब्बत देना है, कोई बदतमीज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, हो सकता है पैसेंजर में भी कोई हो सकता है, आपने सीधा हमारे पास आना है, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। ठीक है, ये मीडिया वाले हजरात भी मौजूद है, लेकिन आपकी तरफ से बदतमीज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पे कमिटमेंट है, वादा है सबको, इस पे अमल करेंगे। इन 3 चीज़ों पे मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता दीगर चीज़ों में, छोटे मोटे मराहत में, सेहत में, हॉस्पिटलाइजेशन में मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा, हम आपका साथ देंगे। तो इस पे हम वादा करते हैं सब इंशाल्लाह। और हेडवे टाइम सही तरीके से बरकरार रखना है, कोई इसमें वो नहीं कि कोई बस किस टाइम आ रहा है और कोई किस टाइम आ रहा है। आज तो खैर शुरुआत है, 2 दिन के बाद हेडवे टाइम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, वादा है सबका। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज प्रोग्राम में हम आपको कराची वालों के लिए अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं, और वो ये है कि पीपल्स बस सर्विस और सिंध हुकूमत इंतज़ामिया ने जो है कराची के आवाम के लिए पीपल्स बस सर्विस के मज़ीद 2 रूट्स जो हैं उनका आगाज़ कर दिया है। रूट नंबर 12 पीपल्स बस सर्विस का, इस पर वो बसें चलेंगी जो कि अभी पिछले हफ्ते जो है वो चाइना से कराची मंगवाई गई हैं। वो 10 बसें रूट 12 पर पीपल्स बस के चलेंगी, जबकि ईवी बस सर्विस के एक और रूट का आगाज़ किया गया है, और वो है रूट नंबर 3। रूट नंबर 3 जो है वो जौहर के लोगों के लिए है जो कि नुमाइश चौरंगी जाना चाहते हैं। मलीर टैंक चौक से शुरू होगा वो चेक पोस्ट नंबर 5 से, उसके बाद थ्रू आउट सफूरा, फिर मौसमियात, और वहाँ से होता हुआ जो है वो नुमाइश चौरंगी की जानिब जाएगा। दूसरा रूट जो कि पीपल्स बस सर्विस की रेड सर्विस का आगाज़ हुआ है, उसका रूट नंबर 12 जो है खोखरा पार्क नंबर 6 से चमन कॉलोनी से शुरू होगा और यहाँ से कोरंगी की जानिब जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ इलाकों को जो है वो कवर करेगा। कायदाबाद, फिर दाऊद चरंगी, वहाँ से कोरंगी, लांडी, फिर लांडी के बाद जो है जो रोड लांडी रोड कहलाता है वहाँ से होता हुआ क्रॉसिंग जाएगा। क्रॉसिंग से कयूमाबाद, और फिर वहाँ से कोरंगी रोड से होता हुआ लकी स्टार सदर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। ये 2 रूट्स कराची वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इन 2 रूट के आगाज़ पर लोगों की क्या राय है, पीपल्स बस सर्विस इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहती है, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा में पीपल्स बस सर्विस इंतज़ामिया से बात करेंगे, उसके बाद मुसाफिरों से बात कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि हमने आपको बताया कि आज से 2 रूट्स का पीपल्स बस सर्विस के आगाज़ हुआ है, तो CEO साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। आज साहब मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। फिर ये बताइएगा, इन बस सर्विस को चलाना आवाम के लिए खिदमत खल्क से कम नहीं है? जी बिल्कुल, आपको मुबारक, पूरी कराची के आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो, और ये कोकरापार के लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से इधर से काफ़ी सारा राइड है और यहाँ की बहुत ज़्यादा नीड थी। ये आपका चमन कॉलोनी नदी किनारे से स्टार्ट है और आगे सऊदाबाद से होता हुआ ये मदीर टंकी से, और फिर काला बोर्ड से होता हुआ कैदाबाद से दाऊद चौरंगी से वाया लांडी कोरंगी, और FTC से फिर लकी स्टार। तो ये इंतहाई अच्छा एक रूट है, इसमें राइडरशिप बहुत बेहतरीन होगा और लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही है। और मेरा ये अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि मलीर और कोरंगी के लोग काफ़ी सारे रिलेटिव्स आपस में हैं, तो ये इसमें इंशाल्लाह ताला ये रूट बड़ा कामयाब रहेगा। और बाकी ये कि डिपेंड करता है, मैं अपने स्टाफ से बहुत ज़्यादा ये ताकीद करता हूँ कि खुदा रा लोगों को इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दें, और इस तरह आवाम से भी एक रिक्वेस्ट है
कि हमारे स्टाफ के साथ भी थोड़ा गुजारा करें, ख्याल करें। तो इंशाल्लाह म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तहत एक मामला चलेगा और अल्लाह से उम्मीद है जैसे काफ़ी दूसरे हमारे रूट चल रहे हैं और हमने राइडरशिप में रिकॉर्ड कायम किया है पूरे पाकिस्तान में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश, हमारे नज़र सिर्फ और सिर्फ राइडरशिप पे है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि लोगों को फैसिलिटी भी हो। और कुछ लोग इस पे नाराज़ होते हैं कि बस ज़्यादा लोड हो गई, कुछ लोग फिर इसमें नाराज़ होते हैं कि बस रुके नहीं है। अब पब्लिक है, लोगों को ज़रूरत है, लेकिन शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के और हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के शर्जील इनाम मेमन साहब के। तो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक गिफ्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कराची के अवाम बड़े अरसे से टूटी फूटी बसों में सफ़र कर रहे थे, फिर ये अभी मेरे सामने जो गाड़ी मुझे दिख रही है इसको पीली गाड़ी भी कहते हैं, तो ये इस गाड़ी के अंदर भी इतना ओवरलोड लोगों को किया होता था कि हादसात का सबब भी बन रहे थे। तो पीपल्स बस सर्विस का इस कराची के लिए आना किसी नेमत से कम नहीं है। कुछ लोगों की तरफ से आप लोगों को मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पैसेंजर्स ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे जो फील हुआ वो ये था कि अभी इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कोई मसला नहीं है अगर हम समझने की कोशिश करें। वो इसलिए कि अगर हमारे 1 लाख राइडरशिप है पर डे और दिन में 1-2 ऐसे कुछ नोक झोंक हो जाती है तो उसको मेरे ख्याल में काउंटेबल नहीं होना चाहिए। बहरहाल कोशिश ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही काम चलेगा और हम अपने स्टाफ्स को यही 3 SOPs देते हैं। सेफ्टी, यानी कि गाड़ी सेफ तरीके से चलाए, कोई इंजरी ना हो, कोई डैमेज ना हो। दूसरा ये कि बिहेवियर पे बेइंतहा हमारी फोकस है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हमने बड़ा इम्प्रूव किया है, अच्छी फीडबैक मिल रही है। ठीक है। और तीसरी बात ये कि बिहेवियर का बताया, राइडरशिप का बताया, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें साथ लेकर चलेंगे, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर मुझे बताइएगा, अभी रिसेंटली कुछ आपके ड्राइवर्स के साथ भी मिसहैप्स हुआ, लोग तंग करते हैं, तो बड़ी हिम्मत की बात है कि वो बर्दाश्त से वो लोग काम ले रहे हैं और ये डेफिनेटली आप लोगों की अंडर द सुपरविजन है, आप शकूर साहब हैं और लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है आप लोगों की। मज़ीद बसें जब आएंगी तो आप लोगों के पास डिमांड भी तो आती होगी, लोग कहते होंगे कि जी मेरे रूट पे बस चला दें, मेरे पे चला दें, हर किसी का शौक़ है कि मेरे रूट पे बस चले। जी हाँ बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहीं से बस चले। ठीक है, क्योंकि हर कोई मंजिल पे पहुँचना चाहता है और बस ये इशूज़ है, थोड़ा लोड का तो है, लेकिन बस हक भी सब लोग रखते हैं कि हर किसी ने पहुंचना है और हमने उनको फैसिलिटी देनी है। ठीक है, तो कुछ लोगों से हम माजरत करते हैं कभी बस ओवरलोड हो तो वो शिकायतें आती है, लेकिन किस स्टॉप पे अगर आप गाड़ी रोकते हो 2 पैसेंजर उतरते हैं 10 और चढ़ते हैं, अब उनके साथ हम क्या मुज़ाहमत तो नहीं कर सकते कि आप ना आए। ठीक है, और अगर बस नहीं रोकते हैं तो जो नीचे वेटिंग पे लोग हैं वो फिर कंप्लेन करते हैं कि बस रुकी नहीं है। ये इशू है एक थोड़ा सा, लेकिन ये भी इंशाल्लाह साथ साथ बसें जैसे जैसे बढ़ रही है इंशाल्लाह ये मसले रेक्टिफाई हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच साहब, आपने बहुत टाइम दिया। तो आइए अब ज़रा हम शकूर साहब की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। हम मौजूद है खोखरापार में, जहाँ पर आज यहाँ के रहायशियों के लिए जो है वो पीपल्स बस सर्विस इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि अब यहाँ से खोखरापार से सदर तक और बहुत बड़ा रूट है। तमाम चीज़ों से हम आपको आगाह भी करेंगे। इसका इफ्तिताह किया जा रहा है, आज ही के रोज़ दूसरे रूट का भी इफ्तिताह किया गया है जो कि EV3 रूट होगा और उसके हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। मेरे साथ पीपल्स बस सर्विस के रूह रवा मौजूद हैं, रूट कैसे डिज़ाइन होगा, पीपल्स बस सर्विस कैसे चलेगी, सब इन्हीं ने देखना है। अब्दुल शकूर साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारकबाद आपको, एक और संगे मील आप लोगों ने अबूर कर लिया। हम एहलियान खोखरापार, मलीर, कुरंगी, लांडी वालों को ये ज़्यादा मुस्तहिक थे इस सर्विस के और हमें खुशी है और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सर्विस इनको दी और ये खुशकिस्मती इन इलाकों की कि पीपल्स बस सर्विस अब इनके इलाकों में भी आ गई है और ये भी जो दुनिया की जदीद तरीन सर्विस है जो दुनिया पूरी और कराची के दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अब इस इलाके के लोग भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और NRTC की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और सिंध हुकूमत की तरफ से हम इनको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा सर, ज़रा ये जिस रूट पर हम मौजूद हैं खोखरापार से शुरू हो रहा है, देखने वालों को ज़रा थोड़ा सा रूट का बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कितने किलोमीटर तक का ये रूट है? ये रूट यहाँ से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह और सऊदाबाद से होता हुआ कालाबोर्ड इशारा फैसल पे जाएगा, वहाँ से ये कायदाबाद, वहाँ से फिर दाऊद चुरंगी, लांडी, कुरंगी क्रॉसिंग जिसमें इंदिरा हॉस्पिटल भी आ जाएगा,
फिर ये वहाँ से होता हुआ कुरंगी रोड से FTC प्लाज़ा, फिर वहाँ से सीधा सदर पे लकी स्टार पे ये ख़त्म होगा। ये रूट तकरीबन 35 किलोमीटर तवील है ये। ठीक है। अच्छा, और जो आप लोगों ने EV3 स्टार्ट किया है उसके क्या है, स्टॉप्स क्या हैं और उसकी कितना तवील है वो? जो सेकंड रूट हमने सुबह आज स्टार्ट किया था वो मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 से जिना एवेन्यू से स्टार्ट किया था हमने, वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और उसकी जो रूट की लंबाई है 18 किलोमीटर है। ठीक है। और वो सफूरा, यूनिवर्सिटी रोड, फिर उसके बाद मौसमियात से फिर ये गुलिस्तान जौहर जाएगा क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारी। और उसके बाद फिर ये मिलेनियम मॉल, उसके बाद डालमिया, फिर आगा खान हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जेल चुरंगी, इन तमाम इलाकों को ये कवर करेगा। और ये नुमाइश के ऊपर जाकर ग्रीन लाइन हमारी R10 सर्विस जो पहले जा रही है उनके साथ इंटीग्रेट करेगा, उनके साथ मिल जाएगा जाकर। हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स बस सर्विस ने रिकॉर्ड कायम कर दी है, सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम कर दिए है। मेरा ख्याल है इतना पैसेंजर कहीं और नहीं है जितना आपके पास। जी बिल्कुल, पैसेंजर के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी सर्विसेज के साथ करें, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या कराची की ग्रीन लाइन, सबसे ज़्यादा पैसेंजर राइड हमारी पीपल्स बस सर्विस की जो कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ग्रेजुअली अगले महीने हमारी और गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हम और रूट भी स्टार्ट करेंगे, मज़ीद बढ़ेगी इंशाल्लाह। हम कराची के लोगों को और सहूलियत देंगे। यानी हर वो रूट जहाँ पर लोग ये समझते हैं कि यहाँ से बस चलनी चाहिए, तो आइंदा आने वाले दिनों में शकूर साहब, इनकी टीम और पूरी जो पीपल्स बस सर्विस इंतज़ामिया है ये पहले सोचते हैं कि हमें कहाँ किस रूट पर जो है लोगों को फैसिलिटेट करना है। और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों के पास, ऐसा ही है कि आप बसें चला भी दें उसके बावजूद डिमांड आ रही है? जी बिल्कुल, हर इलाके से डिमांड है और लेकिन बसेस की क्वांटिटी बहुत कम है, तादाद कम है। हमने सिंध गवर्नमेंट को कहा है और उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपको और गाड़ियाँ देंगे। जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी इंशाल्लाह हम कराची के मज़ीद इलाकों में, तमाम कराची के इलाकों में इंशाल्लाह सर्विस शुरू करेंगे। अच्छा, आज जो गाड़ियाँ आई हैं जो इस रूट पर चलाई जा रही हैं वो गाड़ियाँ हैं जो कि गुज़िश्ता हफ्ते नई गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ आई हैं। अब मुझे ये बताइएगा सर, वो जो ग्रीन बसें हैं आपके पास आई है, इनॉग्रेशन हो चुका है उसका, उसकी खेप कब कराची पहुँच? इंशाल्लाह अगस्त के आखिरी हफ्ते में वो बसेस भी कराची पहुँच जाएंगी और उसके अलावा सितंबर या अक्टूबर में हम वो भी रोड्स पे ले आएंगे गाड़ियाँ। इसके अलावा भी दूसरी बसें आ रही हैं? ये 20 गाड़ियाँ और भी हमारी आ रही हैं, तो टोटल 50 गाड़ियाँ अगले महीने हमारी उम्मीदें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो रूट्स बचते हैं फिर आप बैठ के डिज़ाइन करेंगे? जी इंशाल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीपल्स बस सर्विस के 2 रूट्स जिनका आगाज़ किया गया है और हम इस वक्त मौजूद हैं खोखरा पार में। खोखरा पार के रहायशी इस स्टेप को कैसे देखते हैं, उनको इन बसों के आने से कितनी खुशी हुई है, हम अब इन्हीं से जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपके इलाके में अब अच्छी एयर कंडीशन बस सर्विस आ गई है, कैसा लगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बात है, तो आ गई ठीक है। सहूलत हो जाएगी लोगों को भाई। हुकूमत ने जो है ना बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हमारे लिए, आवाम के लिए। और ये लोकल गाड़ी वाले बहुत तंग करते हैं भाई, ब्लैक किराया। अच्छा, लोकल गाड़ी में आपको क्या मसाइल फेस करना पड़ा? ब्लैक किराया, ब्लैक किराया, बहुत ज़्यादा इजाफी किराया ले रहे हो? इजाफी किराया और रोक ठोक रोक के चलते। धक्कम पेल भरे हुए हैं, ओवरलोड हैं। हाँ नहीं, ये हम तो टावर जाते हैं, अच्छा, टावर जाते हैं, फिशरी बहुत अच्छी है हमारे लिए। वो यहाँ पर अगर आई है तो अभी हमारे लिए सहूलत, ये भी सहूलत है, हाँ। कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज़, आप लोग इनके किराए से कितना सेटिस्फाइड हैं? किराए से बहुत मुतमिन, बिल्कुल ये फाइनल किराया है, ठीक है, 35 रुपये। सही है। टिकट दे दी, किराया ले लिया, टिकट दे दी, मुतमिन बस। हमें ज़रूरत होगी तो खड़े भी हो गए चाहे कंडक्टर और ड्राइवर हो, ये हमारे भाई हैं, इनके साथ अक्सर लोगों की तरफ से बदतमीजी होती है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? वो बदतमीज़ खुद उनकी अपनी तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ खुद तमीज़ करने आते हैं। जिनको तमीज़ है वो हम कुछ भी नहीं बोलते, मैं खुद अपने साथ। ठीक है। ये लोग नाजायज़ किराया लेते हैं, 100 रुपये, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 100 रुपये किराया गरीब आदमी कहाँ से देगा? 100 रुपये किराया। अगर ये किराया 20 ले रही है या 50 ले रही है फिर भी समझो डायरेक्ट दे रही है। ठीक है। रिक्शे वाले 40 रुपये किराया 35 किलोमीटर का रूट है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप ये देखें, ये रिक्शे वाले 40 रुपये किराया, कितना है ये मॉडल से? कितना? दूसरे स्टॉप पर नहीं, 30 रुपये ले रहे हैं, 20 रुपये, 30 रुपये ले रहे हैं। कितने ले रहे हो उस्ताद आप लोग किराया? 30 रुपये हमें किराया। उस्ताद भी मिल गए, जरा इनकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप दूसरी लोकल बस सर्विस चला रहे हैं? जी, ये तो शिकायत कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, आप लोग ब्लैक किराया लेते हैं? शिकायत भले कर रहे हैं मगर लोकल किराया यही होता है, ये खुद मालिक है जो ये बात कर रहा है, जो ये बात कर रहे हैं। मैं ड्राइवर हूँ,
मैं इन गाड़ियों का ड्राइवर हूँ, ये मालिक है, ये खुद अच्छा, शिकायत ये करें। खुद मालिक निकले हैं। अच्छा बताइए, नाजायज किराया लेते हैं ये ड्राइवर कंडक्टर, 100 रुपए किराया ले रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से देगा 100 रुपए? ठीक है, सही है। और फिर दूसरी बात, बदतमीजी करते हैं। ठीक है। तो ये हमें बड़ी खुशी हुई है, आप लोग लेकर आए, बहुत खुशी हुई है आवाम की सहूलत के लिए, ताकि गरीब आदमी बैठे कि किसी के पास नहीं भी होता भाजी किराया। मैं रिक्शा चला रहा हूँ। आप चिंकी रिक्शा चलाते हैं, तो आप तो इनसिक्योर हो गए इनकी गाड़ियाँ आने से। अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जितनी रोजी लिखी है ना, उसको हाँ। उतनी मिलनी है। ठीक है, ठीक है ना, बेशक। हमारे रिक्शा का किराया 20 रुपए, यहाँ से लेके सौदाबाद तक के 20 रुपए। सही है, मॉडल का हमारा 40 है, सही है, क्योंकि मॉडल खड्डे वहाँ पे इतने हैं, वहाँ सही है, सही है। पे कोई ट्रांसपोर्ट चले नहीं चले। एक ठीक दफा है। लाल बाग गई थी, हाँ। खड्डों की वजह से उसका रोड ही चेंज हो गया। पानी इतना, गाड़ियाँ खराब होना, हमारी गाड़ियाँ भी खराब होती हैं। हम लोग जितना कमाते नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग रिक्शों पे अपने लगा देते हैं, सही है। फिर भी हम लोग रिक्शे चला रहे हैं। ठीक है। क्यों? हमारी रोजी रोजगार है। ठीक है। अच्छा, तो इस बस सर्विस के आने से आप खुश हैं फिर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। जाहिर सी बात है, हमारा फायदा हमारी लेडीजों को, हमारी माँ बहनों को अच्छी बात है, अच्छी सहूलत मिली है, वो जाएंगी आएंगी। ठीक है। हम तो इस बात से खुश हैं। सही है। हम नाराजगी नहीं है, वो यूँ नाराजगी नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने ये सोच लिया, अल्लाह पाक ने उसके नसीब में जितना लिखा है ना, बेशक। उसको उतना ही मिलना है, बेशक। तो उसको किसी चीज़ से डर नहीं। बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस की ये जो काविश है, इसको लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कहिएगा, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स जो बस है हमारी, ये अगर हमारे मेमनगोट के इलाके से चलना शुरू हो जाए तो हमारे मेमनगोट के इलाके ट्रांसपोर्ट से बहुत तंग है। ठीक है, क्योंकि अगर उनको मलिर से जाना पड़ता है तो उनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मलिर हाँ। पहुंचने में। ठीक है। और सुबह को जो कंपनीज वाले लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं हाँ, या अदरवाइज जो लोग हैं, उनको ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला ठीक होता है है। वहाँ से मेमनगोट से। ठीक है। तो अगर पीपल्स बस यहाँ से टावर तक लेके जाती है, हाँ। ये बड़ी खुश नसीबी होगी मेमनगोट वालों की, और हम शुक्रगुजार हैं पीपल्स पार्टी वालों के अगर ये ट्रांसपोर्ट वहाँ तक हाँ। आ जाएगी। ठीक है। मेमनगोट वालों काफ़ी अरसे से इस अच्छी ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर अच्छी रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे ठीक हैं है। और इस परेशानी में मुब्तला हैं। सही है। मेमनगोट वालों को इस ट्रांसपोर्ट अगर ये मिल गई तो मैं समझता हूँ वो बहुत खुश नसीब होंगे ठीक हो गया। और बहुत सारी मुश्किलातों का जो है उनका हल निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाह रहे हैं कि ये इससे मजीद जो है ना मेमनगोट की तरफ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है। ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ। मसलन आप ये चाह रहे हैं कि ये रूट मजीद एक्सटेंड होके उस तरफ चला जाए। मेमनगोट एक मेन सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है हमारे लिए यहाँ पे आके। सही है। और चलो ठीक है, मेमनगोट में नहीं है तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा होगा। सही है। समझिए, बहुत खुशी हुई हमें, कम से कम हमें सहूलत तो मिली। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसमें आपको क्या लगता है, आपकी माँ बहनें सब सेफ सिक्योर अच्छा सफ़र कर रही हैं कम पैसों में? जी जी बिल्कुल, ये सही बात है, इसमें सेफ भी होगी। और दूसरी बात ये है कि एयर कंडीशन बस से जो बीमार हैं या बड़े हैं बुजुर्ग हैं, वो भी अच्छी तरह सेव कर सकते हैं। जैसे है। हमारे लिए ये पसमानदा इलाका है, बहुत दूर लगता है, कोई सहूलत नहीं है सवारी के लिए। जो ठीक भी है। आता है खड़ा होकर जाता है, तो यहाँ पे ये अच्छी बस है, कम से कम सीट तो मैसर होगी, कम से कम अच्छा जो है ना सफ़र मिलेगा हमें, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा होगा जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये बसें मजीद शहर में चल रही हैं, बार-बार रूट है ये इसका, आप क्या समझते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो नई बसें लाई गई हैं, ये कराची वालों के लिए कितनी अच्छी हैं? क्योंकि पुराने ट्रांसपोर्ट में भी कराची वालों ने ही सफ़र किया है। ये बहुत अच्छी है कराची वालों के लिए। पुराने तो ऐसे थे, खोखड़े थे सारे, जिसकी न सीटें सही थी न ठीक वो है। काफी। ये तो बहुत अच्छी है, आरामदायक सीटें भी हैं माशाल्लाह, एयर कंडीशन भी है। ठीक और है। सबसे अच्छी बात ये कि किराया बहुत कम है इसका। पहले कितना किराया दे के जाते? पहले हम यहाँ से 50 रुपये किराया दे के मॉडल कॉलोनी जाते थे, फिर वहाँ से 50 रुपये इसको देते थे। तो इसमें हाँ, और अब तो ये डायरेक्ट खुद वहाँ जा यहाँ रही से है, डायरेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा हो गया। जी, जी। अब आप मतलब खुश हैं? कहाँ तक जाते हैं वैसे आप? हम टावर तक जाते हैं। टावर तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे खोखरा पार के रहायशी जिनसे हमने आपकी बात कराई। बहुत ज़्यादा मुतमईन, बहुत ज़्यादा खुश, और बल्कि मज़ीद जो इस तरफ हमें मेमनगोट के लोग मिले, वो भी ये कह रहे हैं कि इस रूट को मज़ीद मेमनगोट तक जाना चाहिए। ये कामयाबी है इस पीपल्स बस सर्विस की। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बस के अंदर सफ़र करेंगे और बस के अंदर बैठे मुसाफिरों से आपकी मुलाकात कराएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। हम आज बात कर रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की। दो जो बसें हैं उनका इब्तिदा हुआ है और उनका आगाज़ हुआ है। उनके रूट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। हम मौजूद हैं रूट 12 में और रूट 12 के मुसाफिरों से आपकी बात कराएंगे। अच्छी बात ये है कि आज के दिन के लिए ये राइड जो है वो फ्री है, चाहे वो रूट
12 हो, चाहे वो रूट ईवी बस का रूट नंबर 3 हो। तो मुसाफिरों से ज़रा बात करते हैं, वो क्या समझते हैं इस रूट के आगाज़ होने पर, उनको कितनी खुशी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं, आपका रूट क्या है? हम लोग तो मनसरा कॉलोनी जा रहे हैं, लेकिन ये दाऊदरंगी तक जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत खुशी है कि ये बहुत अच्छी सूरत है। सही है, हम लोगों के लिए भी। ठीक है, और बस अगर हमारे इलाके में भी आ जाए तो फिर क्या ही मज़ा इसका। ये तो हर कोई ख्वाहिश कर रहा है कि उसके इलाके में आ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये ख़वातीन के लिए कितनी सिक्योर है ये बस? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सूरत है। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अच्छा ये बताएं, जो पुरानी बसें थी आपने उनमें भी सफ़र किया है? बहुत ज़्यादा। कितनी मुश्किलात रही हैं उनके मुकाबले में, इनका सफ़र कैसा है? ये तो अभी मैंने वैसे ही पूछ लिया कि चलो पता कर लेते हैं कि जा रही है या नहीं जा रही, दाऊदरंगी तक चले जाएँ। ठीक है, तो वैसे तो ये बरवत है, DRS पे जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है, खड़े हो के जगह ही नहीं मिलती बैठने के लिए। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खुशी है इससे। ठीक है, आप अच्छा ये बताइएगा, इसका किराया जो है वो तकरीबन 35 किलोमीटर सफ़र करने के बाद भी सिर्फ 50 रुपये। अच्छा, ये पहले नहीं पता था। अच्छा, पहली बार बैठी हूँ मैं। सही है। अच्छा, चली भी तो आज पहले दिन है ना। अच्छा ये बताइएगा, दूसरी बसेस के अंदर 80 रुपये 100 रुपये दे के भी कंफर्टेबल सफ़र नहीं होता? मेरे खुदाया अस्तगफार, बहुत बदतमीज़ हैं वो ड्राइवर। हाँ, बहुत बदतमीज़ी, और लेडीज़ के साथ भी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। अगर बैठने के लिए जगह नहीं है, वो मर्द हजरात के लिए जगह है तो लेडीज़ के लिए नहीं है, थोड़ी सी जगह लेडीज़ के लिए। अगर बैठ जाती हैं किसी उस पिछली सीटों पे तो इतनी बदतमीज़ी करते हैं क्लीनर के, उठो उठो उठो, निकलो, खड़े हो जाओ, उतर जाओ। हाँ, और ये भी कह देते हैं आगे हो जाओ, जगह और दो, जाओ आगे हो जाओ, बस आगे हम भर्ती के लिए चले जाएं। चढ़ा के तो बस दफ़ा जगह ही नहीं मिलती, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लेकिन ये अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और भी पैसेंजर्स बस के अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? कोरंगी 5 नंबर। कोरंगी 5 नंबर। आज ये पहली दफ़ा चल रही है और बस डायरेक्ट वहीं जाएगी? पता नहीं, हम पहली दफ़ा ही बैठे थे। हाँ, नहीं आज पहला दिन था, आप भी पहले दिन ही सफ़र कर रही हैं। ये बताइएगा, इन बसेस के अंदर और जो पुरानी बसेस आपने की हैं जिनमें आप सफ़र करते रहें, क्या कंपैरिजन है दोनों बसों का? बहुत ज़्यादा सहूलत अच्छी है इसमें, आराम से इंसान बैठा हुआ है, और बसों में जगह मिलती है नहीं मिलती है, लेडीज़ जेंट्स एक साथ होते हैं, धक्के लगते हैं, बहुत ज़्यादा पता चलता है इनके इंसान। अच्छा, इसमें ये होता है कि अच्छा पुरानी बसों में आपने देखा होगा बच्चों को जब आप उठाते हैं तो कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ सफ़र करना। इसमें आप क्या समझती हैं कि बच्चों के साथ सफ़र करना आपके लिए कितना अच्छा है? बहुत अच्छी सहूलत निकाली है, मतलब इंसान लोगों के लिए। सही है। और किराए के हवाले से क्या कहेंगी? किराया वैसे बस तो बहुत ज़्यादा लगता है, इसका ही पता नहीं है, फर्स्ट टाइम बैठे तो पता चलेगा। 50 रुपये, बस बहुत अच्छी बात है। फिर तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, पहले आप अगर यहाँ से कोरंगी जाती थी तो कितनी बसें चेंज करना पड़ता थी? कम से कम 3 से 4। 3 से 4 बसें। अब आप सिंगल बस के अंदर अपने घर पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइए ज़रा सीनियर सिटीज़न भी बैठे हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे और जानते हैं कि वो इस बस के सफ़र के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, इन बसों के चलने से कराची वालों के लिए कितनी सहूलत हुई है? हमारे लिए तो दोनों सही है। उससे भी जाते हैं, सीधे से जाते हैं। ठीक अब है, इधर से जा रहे हैं, सही है, टाइम खराब हो रही है। और ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये लंबा रूट लेकर जा रही हैं, सही है, और सदर वाली सही है भाई, ठीक है। बैठ तो सीधा पहुंचा दे 2 मिनट। अच्छा, इसका ये बताएं थोड़ा सा इस बस के हवाले से, आप अगर दीगर रूट्स पर जो चल रही हैं तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? ठीक हैं, चलनी चाहिए, मज़ीद आनी चाहिए? आनी चाहिए, मगर ये काले बोर्ड से इधर करें। हाँ, ये कोरंगी का चक्कर ख़त्म करें। ठीक है, लंबा है काम का, सही है। इतनी देर में तो ये पहुंच जाता सदर के तरफ। ठीक है, ये सदर जा रही है। हाँ, ये टाइम खराब हो रहा है हमारा। अच्छा, आपको ये रूट लंबा लग रहा है। अच्छा ये बताइएगा, ये नया रूट चलने के हवाले से क्या कहेंगे आप कि कैसा है ये लोगों के लिए? बहुत बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये गाड़ी चली है तो हमारे लिए बहुत सुकून है। छोटी पिकअप में मतलब कि गाड़ी सीट भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सीटें भी सही नहीं है, इसका मतलब कि बहुत बुरी हालत है। ये गाड़ी चली है, बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसको इन्होंने खोखरा पार से शुरू किया है और ये नया रूट है, ये कोरंगी से होता हुआ सारा जो है फिर कोरंगी रोड और उसके बाद सदर पे जाके इख्तिताम पजीर होगा। क्या कहेंगे, इस तरह के रूट और ऐसी बसें कराची के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है, मज़ीद इस तरह के और चलना चाहिए गाड़ी मज़ीद, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है। वो लोकल गाड़ी चलती है, ये बहुत तंग करते हैं, मज़ीद एक स्टॉप पे चलाते रोक देते, फिर बोलते हैं
उतर जाओ, ये गाड़ी ख़राब हो गई दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चली गाड़ी है। सही है। अल्लाह का शुक्र है कि बस इसी अल्लाह ताला चलाए इसको मज़ीद। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये आप लोगों की ख़वातीन के लिए कितना सिक्योर है? बहुत कि इस वक्त के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि लेडीज़ को बिल्कुल सेपरेट गाड़ी है ये लेडीज़ के लिए। ठीक है, मतलब आप भी अब सिक्योर खुश होंगे कि भाई अब अकेली भी जाएंगी तो सिक्योर ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिलीफ हो गए। तो यहाँ बस के अंदर मज़ीद पैसेंजर जैसे जैसे आते चले जा रहे हैं, हम आपकी बात करवा रहे हैं, जानेंगे कि क्या कहते हैं कि ये जो नई बसें आई हैं वो इनके लिए कितनी अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाएंगे आप? मैं कुरंगी 1.5 नंबर। कुरंगी 1.5 नंबर। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ये जो पीपल्स बस सर्विसेज हैं, जितनी भी इसकी सर्विस हैं, चाहे वाइट हो, चाहे रेड हो, चाहे पिंक हो, अब ग्रीन आ रही है, क्या कहेंगे कितनी मुफीद हैं लोगों के लिए? बहुत सहूलत हुई है, अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए आसानी होगा इसके लिए ना, तो अब हमें आसान हो जाता है। हर जगह कहीं भी जाना हो तो इसी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। सही है। अच्छा दीगर बसों के हवाले से अगर मैं कहूँ, क्योंकि आपने कराची की बहुत सारी बसों में सफ़र किया होगा, उसमें और इसमें अगर मैं कहूँ कि मुआवजा करें, फ़र्क बताएं तो क्या है? मैंने वो बसें बेकार हैं, ये वाली बसें सही हैं। सही है। हाँ, मतलब सारे कराची में चला दें सारी? हाँ, ये बसें चलना चाहिए। ठीक है, पूरे कराची में। अच्छा किराए के हवाले से क्या कहेंगे आप? किराया भी सही है, बिल्कुल कहीं भी जाना है 50 रुपये किराया, और क्या चाहिए बंदी। और अब तो ये इन्होंने खोखरा पार नंबर 6 से जो शुरू की है, ये तो सारे इसी रूट से होते हुए जिसमें अभी आप बैठे हैं, फिर ये कोरंगी और फिर सदर जाके ख़त्म होगा। ये तो अच्छा खासा बड़ा रूट है। जी जी बिल्कुल बड़ा रोड है, लेकिन किराया भी सही है ना। 50 रुपये किराए में बंदा पूरे कराची में भी घूम रहा है आराम से। ठीक है, उस वजह से ये बताइएगा कि अमूमन सबसे ज़्यादा टेंशन हमें ये होती है ना कि हमारी ख़वातीन जिन बसों में सफ़र कर रही हैं पता नहीं अच्छी हैं नहीं, इन बसेज़ में ख़वातीन के लिए कितनी सहूलत है? बहुत ज़्यादा सहूलत। ठीक है। हाँ, सुकून से बंदा बैठ के भी जाता है। ठीक है। ऊपर से एसी चल रहा है गाड़ी में, ठंडा है। सही है। आज की राइड आपको पता फ्री है? नहीं, आज मैं अभी रोड़ी गया हुआ था, वहाँ से आया। ठीक है। अच्छा आप बताइए, अगर मैं कहूँगी आज की राइड फ्री है, वो कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ हमारे लिए एक सरप्राइज हो गया। हाँ। कि मैं फैसलाबाद से आ रहा हूँ। हाँ। तो मैंने कैंटर स्टेशन पे उतरना था और इधर क्रॉसिंग आने के लिए। अच्छा। लेकिन बच्चे ने बोला कि जितना टाइम उधर ट्रेन लगाएगी आप लांडी उतर के आ जाओ। सही है। तो उधर के इधर आके गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे लिए तो ये सरप्राइज हो गया। सरप्राइज हो कि गया मैं कि अपने आप घर तक ट्रेन में सफ़र देकर आ रहे हैं, यहाँ से वापस फ्री में जाएंगे। फ्री में जा रहा हूँ, ये मेरे लिए तो एक बिल्कुल कहता हूँ कि क्या खुश खबरी होगी मेरे। अच्छा ये बताइएगा, इस तरह की बसें आपके ख्याल में कितनी अच्छी होती हैं आवाम के? ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छी हैं। मुझे भी 40 साल हो गए इस कराची से रहते हुए। ठीक है। हालांकि मैं बेसिकली फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। तो इधर तो धक्के थे गाड़ियों में, सफ़र नहीं था, धक्के थे। और ख़वातीन बिल्कुल मैं कहता हूँ कि उनका पर्दा ही नहीं रहता था उन गाड़ियों में। ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है आवाम के लिए, और बहुत सहूलत है, और लोग दुआएं दे रही हैं। बेशक। अच्छा ये बताइएगा, मज़ीद रूट्स पर लोग डिमांड कर रहे हैं, मुसलसल इन बसों की डिमांड बढ़ गई है, ये कह रहे हैं, इंतज़ामिया कह रही है बसें कम पड़ गई हैं अब तो हमारे पास। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि और दुनिया के लिए सहूलत कर दें। ठीक है। मंगा लें गाड़ियाँ, और हाँ। और इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगी, ये कभी फेल नहीं होंगी। ठीक हो गया। अच्छा ये भी अच्छी खबर बता दूं कि 50 मज़ीद बसें आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और वो मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। तो बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने मुझे कहा जैसे ख़वातीन भी इसमें डेफिनेटली सिक्योर होंगी, किराया भी बहुत, अगर लंबा रूट होता है तो 50 रुपये है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल ही मुनासिब है। जो तो गरीब आदमी, बिल्कुल मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे एक ख्वाब देख रहा है, तो ये ख्वाब का ही एक हो गया समा कि इधर तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक ये आम गाड़ियों वाले 50 रुपये ले लेते हैं। हाँ। ये तो पूरी कराची में एसी में बिठा के साफ़ सुथरे माहौल में घुमाते हैं। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही, किराए से भी मुतमईन और सफ़र से भी मुतमईन ये है कराची वाले, और डेफिनेटली हम कराची वाले डिज़र्व भी करते थे इस तरह का सफ़र। वैसे हर इलाके में ये बस एक दो तो होना चाहिए, सहूलत वाली बस सही है। और आवाम को भी सहूलत है इसमें, सुकून से घर पहुंच जाते हैं और कोई टेंशन भी नहीं है। 50 रुपये में और क्या चाहिए। सही है। ठीक है। इसके अलावा ये बताइएगा, आप इसको सेफ़ एंड सिक्योर सफ़र समझते हैं? जी बिल्कुल सुकून वाला सफ़र समझते हैं इसको। अच्छा पहली बसेस में आपने सफ़र किया, क्या कुछ फेस करते रहे हैं आप? क्योंकि कराची वालों ने धक्कम पेल तो फेस की और भी बहुत कुछ फेस किया है। धक्कम धुक्की भी फेस करिए, और रोड भी बड़े ब्लॉक, और बस भी रोती भी जाती है, टाइम से नहीं पहुंचाती है, ये टाइम से मंजिल पर पहुंचा देती है, और क्या चाहिए इसमें। सही है। और अच्छा सर बताइएगा, कभी ड्राइवर कंडक्टर का टाकरा हुआ आपस में तुमसे? बहुत ज़्यादा, क्या किराए की वजह से। क्या फेस करना पड़ा? मकसद कैसे, हम यहाँ से 2.5 नंबर जा रहे हैं तो 40 रुपये किराया था, वो बोलते नहीं 60 रुपये दो, 70 रुपये दो, और बस पे इतने बंदे चढ़ा देते, एक के ऊपर एक चढ़ रहा होता है। इसमें जब से ये चल रही है, जब से इसमें फ़ायदा ये है, सुकून से जाओ, सुकून से आओ, ना ड्राइवर की चिचिक ना किसी चीज़ की, और माशाल्लाह गवर्नमेंट से इसका टिकट मिल रहा है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा सहूलत ये है। बहुत शुक्रिया आपका।
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि सेफ़ और सिक्योर सफ़र के साथ साथ अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि भाई मेरी लेडीज़ सफ़र कर रही हैं और वो ऐसी बस में करती हैं तो सिक्योर है, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा मुतमईन चीज़ कोई और हो नहीं सकती। कम किराए के अंदर बहुत अच्छी सहूलत, और ये हम नहीं कह रहे, ये कराची वाले कह रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ईवी बस में चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि जो रूट 3 का आगाज़ हुआ तो रूट 3 वाले कितने। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। हम बात कर रहे हैं आज पीपल्स बस सर्विस की जानिब से जो 2 नए रूट्स का आगाज़ किया गया है। और पहले रूट में हमने आपको विज़िट कराया खोखरा पार से जो सदर की जानिब आ रहा है बजरिया कोरंगी, और अब हम मौजूद हैं ईवी बस सर्विस में जो कि दूसरा रूट है इसका। और इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर इस रूट पर 6 बसें जो हैं वो चलाई गई हैं। नुमाइश चौरंगी इसका अख्ताम है। शुरू ये जो है मलीर टैंक चौक से होगा, मलीर चेक पोस्ट नंबर 5 से शुरू होता हुआ सफूरा से मौसमियात, फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी, फिर डॉलमिया और नेशनल स्टेडियम, फिर वहाँ से जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ जाके नुमाइश चौरंगी पर, जेल चौरंगी से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। तो ये रूट, इस पर बैठे हुए लोगों से आज बात करते हैं अभी और उनसे पूछते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं नई बसें आने से, और क्या समझते हैं कि इस तरह की बसें आने से उनको कितनी सहूलत हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ईवी बस सर्विस का ये रूट जो है इसका शुरू किया गया है, इसको रूट 3 कहते हैं। क्या कहेंगे पीपल्स बस सर्विस का? मुसलसल आप देख रहे होंगे अब तो सड़कों पर हर जगह चल रही है। नहीं, अच्छा काम किया इन्होंने, ये अच्छा काम है चलाएं, लेकिन एक अभी सर्विस जो है इनकी कम है यहाँ पे इस रोड पे, तो बढ़ानी चाहिए। ये जो ना आवाम के लिए बहुत अच्छा है और सवारी के हिसाब से जो ना बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको जो आवाम जो ना इससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह ये हर। यानी आपको लगता है कि इस रूट पर या मुख्तलिफ जितने भी रूट्स हैं ज़्यादा बसें होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपको ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अच्छा, आपने कराची की पुरानी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया? जी उस पर भी किया है मैंने। और इसमें कंपैरिजन कीजिए, क्या बात है, ये लग्जरी गाड़ी है और इसमें जो ना इजीली सफ़र होता है और इसमें कोई इतनी वो नहीं होती जो ज़्यादा पहले होती थी दूसरी गाड़ियों में, तकलीफ वगैरह वो, हाँ तकलीफ वगैरह जो उसमें रश वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। इसमें इजीली होकर बैठकर लोग जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा अभी इनको करना चाहिए काम कि गाड़ियाँ बढ़ा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाड़ियाँ बढ़ा दें, ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की जा रही है और इंतज़ामिया भी जब ये प्रोग्राम देखेगी तो उनको पता चलेगा कि मज़ीद डिमांड्स आ रही हैं। मैं पहले डालमिया से जा रहा था न्यू टाउन और फिर न्यू टाउन से जो है ना पैदल जाना पड़ता था जेल चौक। ठीक है, तो अभी पैदल सफ़र ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट चलेगा। अब आप डायरेक्ट जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ये बस सर्विस आने से? अभी तो फर्स्ट टाइम है। हाँ, आज तो ज़ाहिर है आगाज़ हुआ अभी, तो ये तो फर्स्ट टाइम ही होगा। ये बताइएगा, पुरानी बसों में स्टूडेंट्स को क्या मसाइल होते थे? जगह नहीं मिलती थी, खड़ा होना पड़ता था और बहुत बैग वगैरह से सामान चोरी हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। अच्छा, बसेस की छतों पर बैठ के सफ़र किया कभी? नहीं किया। ठीक है, वैसे पुरानी बसों में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहे और छतों पे चढ़ के करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा क्या कहेंगे नए रूट के आगाज़ पर? एक तो ये रूट दिया गया, दूसरा खोखरा पार का शुरू हुआ और शहर में पहले ही तकरीबन 7-8 रूट चल रहे हैं। जी, ये जो पीपल बस सर्विस कराची में शुरू की है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ये बहुत बड़ा इकदाम है, स्पेशली फॉर द डेली कम्यूटर्स जो रोज़ाना आते जाते हैं, जिनका ऑफिस का जाना है या बिज़नेस के हिसाब से जो है लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी एक फैसिलिटेशन है। क्योंकि उससे पहले जो है कराची में अगर आप देख लें तो रोड्स भरे हुए होते हैं, ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक जैम की वजह से एक तो वो लेट हो जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ निकालते वक्त भी मतलब कि रोड्स जो हैं जैम रहते हैं। दूसरा, यहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, इससे पहले की बात की जाए तो वो बहुत ही जो है ख़राब है। मतलब यहाँ पे जो बसेज़ हैं, चलती हुई बसेज़ रुक जाती हैं, मतलब ठीक, और उनके मतलब कोई ना कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ये बड़ा एक नुकसान भी होता है। मैंने सुना है लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि टाइमली भी नहीं पहुंचाते, बदतमीजी अलग मुजाहरा जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है मोबाइल का निकल जाना,
वैलेट्स वगैरह का निकल जाना, ये सारी चीज़ें जो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आम हैं। बड़े मसाइल होते हैं। अगर इस सर्विस को मज़ीद बढ़ाया जाए तो इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास अपने जो हैं गाड़ियाँ नहीं हैं, अपनी जो है तो मैं समझता हूँ जो अपनी गाड़ियों में जाते हैं हार्डली, वो भी अगर इस सर्विस से मुतासिर होंगे तो वो भी अपनी गाड़ी छोड़ के इस बसेस में सफ़र करना शुरू कर देंगे। और ये बड़ा अच्छा कदम होगा। जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है ना पब्लिक को, तो पब्लिक अपनी ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आएगी, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट का इशू भी हल हो सकता है इससे, अगर इसको ज़्यादा मज़ीद बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, हर तरफ से यही डिमांड है। राइट साइड पर अगर आपको देखें तो ये जो मंसूबा है, ये रेड लाइन बस सर्विस का चल रहा है और ये BRT का मंसूबा है। तो कराची में आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा सालों में ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट मंसूबों का जाल है जो कि बिछेगा और फिर डेफिनेटली इस शहर के वासियों ने जितना सफ़र किया है उस सफ़र का इनको जो है वो फल ज़रूर मिलेगा, सब्र का भी फल मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा क्या कहेंगे बस सर्विस के आगाज़ पर? शहर में पहले भी आपने इस तरह की जो पीपल्स बस सर्विसेज हैं उनमें सफ़र किया? नहीं, फर्स्ट टाइम है और अच्छी चीज़ है। अगर ये रूट ग्रीगल तक कम से कम चाहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह सारे उधर ही हैं। ये कादिर मज़ार के नमाज चौक पे उतारती हैं, तो आगे जाने के लिए कुछ और ना मतलब होनी चाहिए ना सर्विस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा है इशू, बाकी तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आपको कहाँ जाना है? मैं सफूरा जाऊँगा। सफूरा जी जी। अच्छा, कम पैसों में जी, सिर्फ 50 रुपये इसका किराया है, कम पैसों में आप लग्जरियस सफ़र कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं पहले वाली ट्रांसपोर्ट और अब वाली ट्रांसपोर्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ही हाल ख़राब है। वहाँ पे ना तो बैठने की जगह ना क्या। अगर ये ऐसे यही वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलें तो मेरे ख्याल में ये जो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं लोग इतना पेट्रोल वगैरह लगा के, तो मेरे ख्याल में तो इसी में जाएंगे। बहुत हुआ है अभी तो। हाँ। हम आपको बताएं कि इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दफातर जाने वाले लोगों ने अपनी बाइक छोड़ दी और वो ऐसी बसों में आ रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है। कोई भी मतलब जो भी होगा तो इतना लग्जरी सफ़र है तो कार की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। वैसे ही बाइक वगैरह या कार ट्रैफिक में जाम फंस जाता है बंदा, तो ये तो टाइम के हिसाब से पहुंचा दे माशाल्लाह सही है। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि अब दूसरी जो रेड वाली बसें हैं वो अलग चल रही हैं, पिंक बसें ख़वातीन के लिए बहुत चल रही हैं। एक चीज़ आपने जो फील की है, ख़वातीन के लिए कितनी सिक्योर है? क्योंकि ख़वातीन को ज़्यादा मसाइल होते हैं ट्रांसपोर्ट। ख़वातीन के लिए तो माशाल्लाह इससे अच्छी कोई सर्विस हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में। मैं पीपल्स गवर्नमेंट का तो थैंक्सफुल हूँ कि इतनी अच्छी सर्विस चलाई इन्होंने, और ये गाड़ियाँ भी बढ़ानी चाहिए। अभी तो कम में, अभी काफ़ी लोग वहाँ पे स्टॉप पे वेट कर रहे थे गाड़ी का, तो वो चले गए, गाड़ी नहीं आई थी। अगर ज़्यादा होंगी तो ये और अच्छा होगा। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो पुरानी बसें थीं उसमें हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जैसे आप हैं, आप लोगों को बड़ा मसला था, तो ये सर्विस आप लोगों के लिए कैसी है? बहुत बेहतरीन सर्विस है, यानी कि हम आराम से बैठ के चले जाते हैं। जब हमारा यानी कि इस चीज़ है कि ये गाड़ियाँ थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये जो बस सर्विस जिसका आगाज़ किया गया है और अब कराची में हर जगह आपको नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ रंगों में रंगी हुई, कैसा लग रहा है आपको? इसकी अनाउंसमेंट मैंने कल टीवी पे देखी थी तो खुशी हुई, लेकिन सवाल ये कि चलती रहे, और ये ख़ास तौर पे जरदारी साहब और उनके रफ़क़ा कार कुछ रहम करें आवाम पर। सिर्फ बस चलाने से ही सब कुछ नहीं होगा, मतलब है कि आवाम को सही मायनों में रिलीफ दें। जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा बेकार है ये बस कितने करेंगे। अब आपने इस रूट पे निकाल दी तो दी है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि बाकी चीज़ में वो क्या इसी बस में ही सफ़र करता रहेगा? दूसरे भी मसारिफ हैं, मिसाल के तौर पे अशिया ज़रूरत ख़रीदनी है, दूसरी महंगाई है, उन्होंने तो कुछ अपने वो निकाल दी हैं। अब मैं कहूँगा तो इख्तिलाफ होगा और दफ़ाएँ लग जाएंगी। बेकार है, कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, देखिए दीगर चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि कराची वालों ने बहुत सफ़र किया है टूटी हुई बसों में, बहुत मुश्किलात झेली हैं? अभी भी चिंची रिक्शों में धक्के खाते हुए हमारी माँ बहनें बेटियाँ जा रही होती हैं। बसों के अंदर आपने धक्कम पेल देखी है, उनको मुश्किलात ज़्यादा होती थी। तो इस सर्विस के आने से क्या सेफ्टी हुई है, मैं ये पूछ। नहीं, शर्जील मेमन साहब से सिर्फ ये कहूँगा कि ये अगर ये बसें निकाली हैं तो सिर्फ मखसूस रूट पे नहीं निकालें। सिर्फ कोई मलीर कैंट से और टावर तक ही नहीं जा रहा, और भी कहीं जा रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने मखसूस जगह पे बसें चला दी हैं तो वो उसी पे चलता रहेगा।
तो मैं क्या जाने के लिए इन बसों को कब तक यूज़ करूँगा। ये तो कल मैंने अनाउंसमेंट सुनी और अभी सुनी तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें ही बैठ के देख लेता हूँ। तो सुने इत्तेफाक से आपसे भी मुलाकात हो गई। अच्छा, तो ये बताइए, अगर आपने सोचा कि आप इसमें बैठ के देख लें, अब आप बैठ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, सर्विस तो अच्छी है और मिन हैसुल कौम हमको चाहिए कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, हमें इस पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी बस है। हम बाहर देखते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे मतलब कितना अच्छा लगता है। अब ये साफ़ सुथरी बस है, एसी चल रहा है, सब कुछ है, ये सहूलत है, लेकिन बहैसियत आवाम मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं इस पर अपने चाबी से कोई खरोंच ना लगाऊं, कोई जुमला ना लिखूं, किसी की दिलादारी ना करूं। ये मेरी बस है, साफ़ सुथरी अच्छे रहेगा ना। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, ठीक है, ऐसे हमें इन बसों को भी साफ़ रखना चाहिए। ठीक लेकिन उनको चाहिए कि और पैकेज भी निकालें, ये सिर्फ बसों से कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया हैं? ठीक है, बिल्कुल, और पैकेजेस भी निकालने चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि जो बस सर्विस निकाली गई है ये एक स्टेप है और कोई एक बस सर्विस नहीं है यहाँ पर जो तय होकर फिर आकर इसको कंप्लीट किया जाता है। ये 2 रूट्स पर बसें चल रही हैं, वो रूट्स जो कि रह गए हैं उन रूट्स पर इंतज़ामिया कहती है कि अब आने वाली बसें उन्हीं रूट्स पर चलाई जाएंगी और बहुत सारे रूट्स जो हैं वो डिज़ाइन हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।